नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता और हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर जूनियर महिला कोच के यौन उत्पीड़न के आरोप अदालत ने तय कर दिए हैं। अब उनके खिलाफ केस चलेगा और मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। आज इंडियन पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने बजट पर अपना भाषण दिया है। उन्होंने बजट को सिर्फ 2 लोगों का बजट बताया है। उन्होंने अंबानी और अडानी पर निशाना साधा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि देश की जनता को अभिमन्यु की तरह बीजेपी ने चक्रव्यूह में फंसा लिया है। इंडिया के बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने अपने अभियान जन सुराज को अब पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील करने का फैसला ले लिया है और उन्होंने घोषणा की है कि वे आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बीते शनिवार दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बारिश के कारण कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी में पानी भर गया, जिसके कारण 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। गुस्साए स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे हुए हैं और जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। बता दें कि वो एक आईएएस कोचिंग संस्थान था। यूपी से कावड़ियों द्वारा लगातार जनता की गाड़ियां तोड़ने के वीडियोस तो वायरल हो ही रहे थे। आज यूपी पुलिस की एक गाड़ी तोड़ने का भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा है कि शिव बनने से पहले शिव जैसी साधना करने की भी जरूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। उनकी सुनवाई को टालकर 5 अगस्त तक कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को झटका देते हुए उनके ऊपर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि उनकी कंपनी नकली कपूर की गोलियां बेच रही थी, जिसके खिलाफ अगस्त 2023 में एक ऑर्डर हाईकोर्ट ने पास किया था, लेकिन लगातार उसकी अवहेलना करने के कारण ही अब उनके ऊपर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। हरियाणा को लेकर इंडियन पार्लियामेंट में हंगामा हो गया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि यह देश का बजट है, हरियाणा का नहीं। इसके जवाब में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि क्या देश का हिस्सा हरियाणा नहीं है। पेरिस ओलंपिक्स में हरियाणा की झज्जर जिले की मनु भाकर ने पहला ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीता है। बता दें कि शूटिंग में ही अर्जुन बबूता आज पदक जीतने से चूक गए हैं। भारत की हॉकी टीम की बात करें तो आज अर्जेंटीना के साथ 1-1 के साथ मैच ड्रॉ हो गया है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर आई हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता संदीप सिंह के बारे में। संदीप सिंह सबको पता है कि हॉकी के भारत के पूर्व कप्तान भी रहे हैं और वो हरियाणा, जब उन्होंने हॉकी से रिटायरमेंट लिया तो बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी से विधायक चुनकर आए और फिर खेल मंत्री उनको बनाया गया था। लेकिन उन्होंने चंडीगढ़ में एक जूनियर महिला कोच को लगातार तंग करना शुरू कर दिया था। उनको स्नैपचैट पे मैसेज भेजते थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते थे और उनको लगातार तंग करते थे। इसके बाद उस पूर्व महिला कोच ने चंडीगढ़ पुलिस को एफआईआर दर्ज करवाई थी। बड़ी मशक्कत के बाद वो एफआईआर दर्ज हुई। बहुत प्रोटेस्ट हरियाणा और पंजाब की औरतों को करने पड़े। उसके बाद वो एफआईआर हुई और एफआईआर होने के बाद अब अदालत ने उस मामले में आरोप तय कर दिए हैं, यानी कि अब अदालती कार्रवाई आगे चलेगी, मामले की सुनवाई होगी और संदीप सिंह को अपने बचाव में पैरवी करनी होगी। जब संदीप सिंह के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बेशर्मी से उनके साथ खड़े थे। पहले तो उन्होंने उनका मंत्रालय भी नहीं छीना था, लेकिन जब बहुत ज्यादा दबाव हरियाणा और पंजाब की महिलाओं ने डाला तब जाके उनको मंत्री पद से हटाया गया था। ये मामला थोड़ा सा जो बृजभूषण सिंह का मामला हुआ था महिला पहलवानों का, उससे थोड़े से पहले का है, 6 महीने पहले का है। और उसके बाद आपको पता है कि बृजभूषण शरण सिंह का भी मामला आया। अब खेल जगत की बात चली रही है तो आपने कल रविवार को सुना होगा कि भारत ने पहला ओलंपिक मेडल, जो कि ब्रॉन्ज मेडल है, वो जीत लिया है। हरियाणा की ही झज्जर की रहने वाली मनु भाकर ने मेडल जीता है। ये वही लड़की है जिसने किसान आंदोलन के लिए भी ट्वीट किया था, अग्निवीर आंदोलन के लिए भी ट्वीट किया। जब महिला पहलवान आंदोलन पर बैठी तो भी इस लड़की ने ट्वीट किया था और इसको बीजेपी के जो हरियाणा के मंत्री थे उन्होंने बहुत झूठे वादे किए कि हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन कुछ नहीं दिया गया। तो इस लड़की ने उन मंत्रियों के खिलाफ भी ट्वीट किया था। खैर, अब लड़की तो सोना है और लड़की जब ओलंपिक में खेलने गई तो उसने मेडल भी जीत लिया है। अब सारे मंत्री संतरी लगातार बधाइयां दे रहे हैं
कि देखो देश की बेटी ने मेडल जीत लिया है, लेकिन यही देश की बेटी जब किसानों के लिए आवाज उठा रही थी, महिला पहलवानों के लिए आवाज उठा रही थी, तब कोई नहीं सुन रहा था। अब ये देश की बेटी हो गई है, अब ये उन मंत्रियों की बेटी हो गई है, और मंत्रियों ने तो उनके जो प्राइज मनी है उस लड़की के, वो भी जो पहले उसने अलग अलग इवेंट में जीते थे उनको भी नहीं दिया था। पर खैर, अब वो पुराने ट्वीट्स तो उस लड़की के वायरल होंगे ही, लोग वायरल कर रहे हैं लगातार हरियाणा पंजाब की, देखो इस लड़की ने कितना संघर्ष करके मेडल जीता है। लेकिन अब चलो देश सेलिब्रेट कर रहा तो सेलिब्रेट करने दो, ये तो होता ही है, जब कोई कामयाब हो जाता है तो सभी आ जाते हैं कि मेरी बेटी कहने वाले। और जब वो बेटी संघर्ष कर रही थी और अपने लोगों के लिए आवाज उठा रही थी, जब उसकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा था। वैसे आज जो ओलंपिक्स में शूटिंग में दो बुरी खबरें भी आई। एक तो अर्जुन बबूता जो लड़का है शूटर, वो चौथे स्थान पे उसने फिनिश किया। उससे उम्मीद थी कि वो ब्रॉन्ज मेडल तो जीतेगा, लेकिन सिर्फ एक उसने लड़के ने गलत शूट खेला। वो लगभग जब शुरुआत उसकी अच्छी हुई थी, दूसरे नंबर पे लगातार चल रहा था, शायद 10वें या 11वें राउंड में उसने एक खराब शॉट मारा 9.9 का, उसके कारण वो पिछड़ता चला गया, फिर वो चौथे स्थान पे उसने फिनिश किया है। ऐसे ही बात करें रमिता जिंदल की, रमिता जिंदल लड़की भी अच्छा खेली, आगे भविष्य में मेडल जीत के लाएगी, पक्का है इसमें तो। लेकिन अब की बार वो रह गई है, 7वें नंबर पे उस लड़की ने भी फिनिश किया है। अभी आज हॉकी का मैच भी था अर्जेंटीना के साथ, और अर्जेंटीना ने एक हिसाब से पहले गोल कर दिया था, और उसके बाद जब मैच खत्म होने का सिर्फ 2 मिनट बचे, जब भारत के कप्तान हरमनदीप सिंह ने गोल करके 1-1 के बराबरी पे मैच छोड़ दिया है। यानी कि अगर भारत के कप्तान गोल ना करते तो आज भारत एक हिसाब से ओलंपिक के हॉकी इवेंट में पिछड़ सकता था, लेकिन अभी उम्मीदें बरकरार हैं। तो ये जो अब की बार जो ओलंपिक्स चल रहे हैं, इसमें भारत की जो तीरंदाजी टीम है उसने बड़ा एक हिसाब से निराश किया है। दीपिका कुमारी का आपने बहुत नाम सुना होगा, पिछले ओलंपिक में, उससे पिछले ओलंपिक में। अब की बार भी वो जो लड़की है वो मेडल नहीं जीत पाई, पुरुष तीरंदाजी भी नहीं जीत पाए। वैसे अर्जुन का देश कहा जाता है और अर्जुन को तीरंदाज बताया जाता है, लेकिन अर्जुन के देश से एक बार भी तीरंदाजी में मेडल नहीं आ सका है। तो ये एक मामला है। बाकी तो अभी जो इवेंट है, जैसे कुश्ती का है, बॉक्सिंग का है। बॉक्सिंग के इवेंट में एक अपडेट है कि निखत जरीन जो 16 जिसको बोलते हैं 16 वाली लिस्ट में जगह बना गई है। यानी कि अगर एक मैच और जीतती है तो क्वार्टर फाइनल में, उससे अगला मैच जीतेगी तो सेमीफाइनल में। तो एक हिसाब से 16 क्वालिफाइंग राउंड उसने कंप्लीट कर लिया है। निखत जरीन बहुत अच्छी बॉक्सर हैं और उनसे उम्मीद है कि शायद वो अब की बार पदक भारत को दिला पाएं। कुश्ती में भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनसे उम्मीद है, हरियाणा की लड़कियां हैं जिनसे उम्मीद है कि वो मेडल दिलवा सकती हैं। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर आज इंडियन पार्लियामेंट से आई। और इंडियन पार्लियामेंट में आप सबको पता है कि 22 जुलाई को और 23 जुलाई को जो भारत की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पहले तो जो इकोनॉमिक सर्वे वो पेश किया, फिर बजट पेश किया, और बजट पेश होने के बाद आज कहीं ना कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने उस बजट के ऊपर एक भाषण दिया है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि बेसिकली जो बीजेपी है, उन्होंने महाभारत से एग्जांपल लिया कि बीजेपी ने भारत के लोगों को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसा दिया है, अब इनको निकलना तो पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत का बजट है वो सिर्फ 20 लोगों के द्वारा बनाया गया है, उसमें कोई दलित ओबीसी नहीं है, और सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाया गया है, अंबानी और अडानी। इसे जो मिडिल क्लास है उसको भी इस बजट में कुछ नहीं मिला, गरीबों को कुछ नहीं मिला। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो एमएसपी पर लीगल गारंटी कानून बनाएंगे, और किसानों ने उनसे वादा किया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वो किसानों से मिले भी थे। तो आज उनका जो भाषण है वो खासा वायरल रहा है, खासा उन्होंने सरकार के ऊपर तंज कसे हैं। उन्होंने कास्ट सेंसस करवाने की भी मांग की है। जब वो ये मांग कर रहे थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हंस रही थी, उन्होंने उनके हंसी को भी टोका कि मैं तो इतनी सीरियस बातें उठा रहा हूं और आप हंस रही हैं। तो ये आज पूरा इंडियन पार्लियामेंट में चला। इंडियन पार्लियामेंट में आज हरियाणा को लेकर भी काफी विवाद हुआ। हरियाणा के जो सांसद हैं, हिसार से सांसद हैं जेपी, और सिरसा से सांसद हैं कुमारी सैलजा, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा। तो ये बजट पर जब चर्चा कर रहे थे तो लगातार कह रहे थे कि हरियाणा को कुछ नहीं दिया, हरियाणा को कुछ नहीं दिया। तो जो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये भारत का बजट है, हरियाणा का बजट नहीं है। तो फिर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बताइए क्या हरियाणा भारत में नहीं है? अगर भारत में है हरियाणा तो फिर हरियाणा की भी बात होगी। अब हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, अगर आप हरियाणा को कुछ नहीं दे रहे तो हरियाणा वाले लोग भी आपको कोई वोट नहीं देंगे। तो एक हिसाब से ये तो गहमा गहमी होनी थी। 2 महीने बाद चुनाव है हरियाणा में, तो कांग्रेस
कि जो सांसद हैं इनको भी ये दिखाना था कि देखिए बीजेपी हरियाणा की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। और ये सच भी है कि हरियाणा पंजाब को एक हिसाब से बीजेपी नेग्लेक्ट कर रही है और ये मान के चल रही है कि हरियाणा और पंजाब तो हम हारेंगे ही, हमारे दोनों ये राज्य हैं ये हाथ से निकलेंगे। उसका रीजन आप सबको पता है कि जो किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद महिला पहलवान आंदोलन, अग्निवीरों का आंदोलन और भी कई ऐसे आंदोलन हैं। और पंजाब में तो जो एक हिसाब से बंदी सिंह रिहाई का जो मामला है, अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद जो माहौल है, तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं बीजेपी हरियाणा और पंजाब में तो बैकफुट पे है और मान रही है कि ये दोनों स्टेट अब हमारे हाथ में नहीं आने वाले हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर है जो आपने नाम सुना होगा प्रशांत किशोर का। इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल पीआर के आदमी माने जाते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं। ये वही आदमी हैं जिन्होंने साल 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो पूरा चुनावी कैंपेन संभाला था। 2014 में नरेंद्र मोदी का चुनाव कैंपेन संभाला था, ममता बनर्जी का कैंपेन संभाल चुके हैं, नीतीश कुमार का चुनाव कैंपेन संभाल चुके हैं, वाईएसआर कांग्रेस का चुनाव जो इलेक्शन कैंपेन है वो संभाल चुके हैं। तो देश के जितने बड़े बड़े मुख्यमंत्री और इवन भारत के प्रधानमंत्री तक का चुनाव कैंपेन संभाल चुके हैं। वो बिहार के रहने वाले हैं प्रशांत किशोर, और बिहार में वो जन सुराज नाम का एक अभियान चला रहे थे। उन्होंने कहा है कि अब जन सुराज वो पार्टी बनाएंगे और बिहार में भी 3-4 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो कह रहे हैं कि वहां पर वो सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने बेसिकली उनका यह कहना है कि वो अब तक तो चुनाव लड़ाते आए हैं और अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि उनको ये भी लोग कह रहे हैं कि वो आरएसएस की ही बी टीम है और मोदी और आरएसएस और बीजेपी ने ही उनको दबा के पैसा दिया है, जिसके कारण वो लालू और नीतीश की जो राजनीति है बिहार में उसके खिलाफ कोई विकल्प खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोगों का उनके बारे में आमतौर पर कहना होता है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो बारिश के बारे में है और बारिश से दिल्ली में जो तबाही हुई है उसके बारे में है। शनिवार को क्या हुआ कि दिल्ली में एक बारिश आई, बारिश कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन बारिश के कारण दिल्ली की सड़कों पे और गलियों में पानी खड़ा हो गया। जो अंडरग्राउंड बेसमेंट थे उनमें पानी भरा भी। ऐसे ही दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर है जहां पे लोग अफसर बनने की तैयारियां करते हैं, यानी कि आईएएस आईपीएस बनने की जो तैयारियां कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वहीं पर ही हैं। और उनमें से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी बेसमेंट में थी और उसमें बच्चे पढ़ रहे थे और उसमें पानी चला गया, जिसके कारण 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। 2 मेल स्टूडेंट्स थे, एक फीमेल स्टूडेंट थी और तीनों ही स्टूडेंट्स को ब्राइट स्टूडेंट बताया जा रहा है। उसके बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी उनके स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं वहां पर, वो सब सड़कों पे उतरे और उन तीनों स्टूडेंट्स की मौत की जिम्मेदारी तय करने की बात हुई। उस कोचिंग संस्थान के 2 मालिकों को गिरफ्तार भी किया गया है। कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भी अपनी जवाबदेही के लिए मतलब एक हिसाब से अफसरों के ऊपर बात डाल रही है। जो दिल्ली के मंत्री हैं वो कह रहे हैं हमने तो अफसरों को बोला था कि वहां पर सीवेज साफ करवाइए, ये साफ करवाइए, वो साफ करवाइए, लेकिन अफसर हमारी बात ही नहीं मान रहे हैं। तो एक हिसाब से ये एक पूरा चक्कर चला हुआ है। जवाबदेही किसकी बनती है ये कुछ तय ही नहीं हो पा रहा है और इस जवाबदेही तय न होने के कारण 3 स्टूडेंट्स की मौत तो अब हो गई है। उन 3 बच्चे तो अब वो वापस नहीं आ सकते। तो एक हिसाब से आम आदमी पार्टी जो कहती है कि दिल्ली मॉडल, तो उनका दिल्ली मॉडल ये है कि 3 स्टूडेंट थोड़ी सी बारिश आने के कारण डूब के मर गए। अब आप बताओ कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में जो गवर्नमेंट है वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, यानी कि निगम में भी वही है, छोटी सरकार भी उनकी और बड़ी सरकार भी उनकी। फिर भी वो बात को घुमा फिरा के कह रहे हैं कि अधिकारी तो राज्यपाल की बात मानते हैं, मंत्रियों की तो बात मान ही नहीं रहे। तो इस किस्म की बातचीत लगातार चल रही है और मेरे हिसाब से जवाबदेही तय भी होनी चाहिए और जो जिम्मेदार मंत्री हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर आई है वो उत्तर प्रदेश से आई है। उत्तर प्रदेश की मैं पिछले कई बुलेटिनों में कावड़ियों के ऊपर खबरें बता रहा हूं, तो आज भी कावड़ियों के बारे में खबर है। लगातार मैं बताता रहा हूं कि कैसे कभी उत्तर प्रदेश सरकार है वो कह दे रही है कि रेडी वालों को, फल वालों को, सब्जियों वालों को नाम लिखने के लिए ताकि हिंदू मुसलमान का पता चल सके। कावड़िया लगातार रोड पर जाते लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं। अगर उनको थोड़ी सी टच हो जा रही है, थोड़ी सी कोई तेज चला रहा है, उसकी गाड़ी पकड़ के वो तोड़ देते हैं। आज कावड़ियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी तोड़ दी है और गाजियाबाद में वो गाड़ी तोड़ी है, उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। जिसके बाद फाइनली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह कहना पड़ा है कि शिव की साधना करने वाले, यानी कि शिव जैसा बनने के लिए शिव की साधना करने की भी जरूरत है। उनके
चीजों को फॉलो करने की भी जरूरत है। अब जब उसकी योगी आदित्यनाथ की पुलिस की गाड़ी टूटी है तब तो वो बयान देके कावड़ियों को कह रहे हैं कि आप अनुशासन में रहें, आप अच्छे से रहें, और जब लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे थे तब कह रहे थे कि अरे रे ये तो साक्षात शिव का रूप है, इनको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, ये तो अच्छा ही कर रहे हैं। तो एक हिसाब से लोग उन वीडियोस को, कावड़ियों की वीडियोस को देख रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि वो तो एक हिसाब से ज़ोंबी बन गए हैं, ज़ोंबी भीड़ है ये, अगर इनको कोई कुछ भी कहेगा तो ये हमला कर देती है, गाड़ियां तोड़ देती है, लोगों को मारने दौड़ती है। और आज उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ ये घटनाक्रम इस ज़ोंबी भीड़ ने, कावड़ियों की भीड़ ने कर दिया है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है, अगली खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में है। उनके खिलाफ सीबीआई ने आज चार्जशीट दाखिल कर दी है, फाइनली दाखिल कर दी है। 17 जुलाई को सीबीआई से जवाब मांगा गया था, अब फिर उन्होंने कहा कि हम चार्जशीट ही दाखिल कर देंगे, और अब चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी वाले मामले में हम सबको पता है कि जमानत मिल गई थी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया था तुरंत तिहाड़ जेल से, तो अब वो सीबीआई वाले मामले में उनको जमानत अर्जी लगी हुई है। तो देखना होगा, आरोप जो सीबीआई है वो तो कह रही है कि अब देखते हैं कि इस पे क्या बनता है। बाकी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो तो कह रहे हैं कि जो ईडी और सीबीआई ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश की, उनको जेल में रखने की पूरा एक साजिश कर रखी है। तो ये एक अपडेट थी। और जो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री, वो भी जेल में ही है, हम सबको पता हो, तो साल 2023 से जेल में है, और उनका मामला भी लगातार पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी भी जमानत याचिका लगी हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी जमानत सुनवाई टालकर 5 अगस्त को कर दिया। अब उनके मामले में 5 अगस्त को सुनवाई होगी, और पता चलेगा कि 5 अगस्त को कि उनको जमानत मिलेगी या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों ही जेल में रहेंगे या बाहर आएंगे। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है, अगली खबर हरियाणा से लेकर, हरियाणा को से रिलेटेड है, और मतलब इंडियन जो हरियाणा में एक हिसाब से जो चुनाव का माहौल है उससे रिलेटेड है। हरियाणा में बीजेपी क्या कर रही है कि बीजेपी लगातार शहरों में जाके जो सवर्ण वोट हैं, जो अपर कास्ट हैं, उसमें ब्राह्मण, बनिए और जो एक हिसाब से राजपूत, इन कम्युनिटीज को मोबिलाइज कर रही है, ओबीसीज को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि जो जाट और दलित और जो मुसलमान और जो सिख हैं वो उनको वोट नहीं देंगे, इसलिए उनके खिलाफ अब वो एक अलग किस्म का ध्रुवीकरण कर रही है, जिसको पोलराइजेशन बोला जाता है। अब देखना होगा कि हरियाणा में बीजेपी का ये पोलराइजेशन सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है। आज जो सीएम आवास है करनाल में, जो चीफ मिनिस्टर का घर है, उसके बाहर बिजली के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, वो पक्के करे जाने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया, और अभी पूरा हंगामा जारी है। बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनको डिटेन कर लिया है। बाकी जो अपडेट होगी वो मैं कल आपको जरूर बताऊंगा इस मामले में। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से आई, और वो है अमृतपाल सिंह के बारे में। पंजाब के खडूर साहिब सीट से सांसद हैं वे, और उनके ऊपर जो एनएसए लगाया गया है उसको उनके माता पिता ने चैलेंज किया था, लेकिन आज सरकारी वकील ने कहा कि उनके माता पिता की उम्र और पता सही से नहीं लिखा गया है। इसलिए जो वकील था, भाई अमृतपाल सिंह का जो वकील है, उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा। 31 जुलाई को अब इस मामले में सुनवाई होगी, और एक हिसाब से 2 दिन के लिए टल गई है सुनवाई। अमृतपाल सिंह की जो सांसदी है उसको भी चैलेंज किया गया है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। कोई विक्रमजीत सिंह नाम के वकील हैं, उन्होंने कहा है कि इनकी सांसदी इनकी हटाई जाए, और उसकी जो सांसदी वाले मामले में जो सुनवाई होनी है वो 5 अगस्त को होनी है। तो 5 लोग 31 जुलाई का भी इंतजार कर रहे हैं, तो जो फैसला आएगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और लोग 5 जुलाई को क्या फैसला आएगा उसका इंतजार भी कर रहे हैं। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर ओलंपिक से। जो भारत है, भारत को कल पहला मेडल मिला। हरियाणा के झज्जर जिले की मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जो मेडल है वो जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, और वो तीसरे स्थान पर रही। पहले वो दूसरे स्थान पर चल रही थी, लेकिन एक खराब शॉट के कारण वो तीसरे स्थान पर आई। हालांकि ब्रॉन्ज मेडल मिला है। पहली महिला शूटर हैं, फर्स्ट वुमेन शूटर ऑफ इंडिया जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। तो हरियाणा की इस बेटी के लिए तालियां तो बनती ही हैं। हालांकि इस बेटी का आप सबको पता है कि जो पूरा एक मामला था, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसने किस किस्म के ट्वीट्स किए थे, वो सारा मामला है। तो ओलंपिक की अपडेट जो आगे होगी वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। ये आखिरी में मेरे को लगा कि हरियाणा की इस बेटी के लिए सेलिब्रेशन बनता है, क्योंकि ये किसान आंदोलन में भी खड़ी थी और पहलवान आंदोलन में भी खड़ी थी, तो इसलिए इस बेटी का सेलिब्रेशन मुझे लगता है कि मनु भाकर का बनता है, इसलिए आखिर में भी मैंने आपको ये खबर बताई।
तो ये थी आज की मुख्य खबरें और उनका विश्लेषण। आप देखते और सुनते रहिए पंजाब